हुआ। हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन के ऊपर एपिसोड नंबर 7 लेके आ गए, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन को। और फ्रिक्शन को समझाने के लिए हम आपके लिए बहुत सारा एग्जांपल भी लेके आए हैं। देखिए, इससे हम आपको इस टेबल से आपको फ्रिक्शन समझा देंगे। पहले फ्रिक्शन भाई है क्या। इसमें 3 टाइप का फ्रिक्शन, स्टैटिक, काइनेटिक, रोलिंग, 3 टाइप का होता है। 3 टाइप नहीं होता है, ये एक्चुअली क्लासिफिकेशन होता है फ्रिक्शन का, कि फ्रिक्शन जो होता है उसको हम लोग स्टैटिक, काइनेटिक और रोलिंग बोलते हैं। उसके बाद इस वीडियो के अंदर हम लोग एक न्यूमेरिकल लेंगे फ्रिक्शन से रिलेटेड। अब ये फ्रिक्शन समझाने से पहले एक स्टोरी हम आपको बताएंगे, जिससे आपको फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा समझाने के बाद। तो पहले एक हम स्टोरी ले रहे हैं, उससे आपको फ्रिक्शन को समझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये तीनों टाइप का फ्रिक्शन पे आएंगे। मेरा मुद्दा मेन ये रहेगा कि फ्रिक्शन समझाना। अच्छा, एक बात समझ लो भाई कि ये फ्रिक्शन के बारे तुम पढ़ा है, इसमें भी 9th में भी पढ़ा है कि जैसे अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे, ये पढ़ा होगा। हम इधर जाएंगे तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, उस तरफ, ये पढ़ा होगा कि जिस तरफ मेरा मोशन होता है उसके उल्टा डायरेक्शन में लगता है। लेकिन मुद्दा हम लोग को है ना कि ये तीनों के बारे में समझना। तो इसको समझने के लिए अभी हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उस एग्जाम्पल से बहुत मस्त समझ में आ जाएगा। बोलो क्या बोल रही हो। डेफिनेशन ये सब लिखवाएंगे अभी हम फ्रिक्शन का। पहले थोड़ा फ्रिक्शन को समझाने के लिए एक एग्जांपल है, वो बताते हैं, ठीक है। हाँ, पीएफ क्या। हाँ हाँ, कहाँ से लिए थे मतलब। अच्छा, वो हम बता देंगे, अभी पहले इसको पढ़ लो, है ना। फ्रिक्शन को हम लोग डिनोट किससे कर रहे हैं, स्मॉल एफ से। स्मॉल एफ से दिखा रहे हैं फ्रिक्शन को, डिनोट कर रहे हैं, सिंबल उसका स्मॉल एफ, ठीक है। अच्छा, पहले एक बात समझना, जला हुआ है लाइट की, बुता हुआ है। हाँ, कुछ नहीं, एक बार देखो यहाँ पर देखना। जैसे एक आदमी है, ठीक है, यहाँ हम तुमको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फ्रिक्शन जो 3 टाइप का फ्रिक्शन है, स्टैटिक, काइनेटिक, रोलिंग, उसको समझा रहे हैं। यहाँ एक आदमी है, ठीक है, हेलमेट है बाबू तुम लोग पास, एक ही तो हेलमेट है, चलो ये हेलमेट है। एक आदमी है, ठीक है, उसका नाम है बाबू ये राजू, ठीक है। और ये बहुत गरीब और मजदूर टाइप का आदमी है ना, गाँव में रहता है ये। तो एक बार गाँव से ये शहर की तरफ आ रहा था बाबू, ठीक है। तो हुआ क्या कि उसको पुलिस वाला पकड़ लिया, बाइक लेके आ रहा था, बाइक भी किसी से मांग के, भीख मांग के लिया था, है ना, एक दिन के लिए। तो ये आ रहा था इधर, क्या बोलते हैं, इधर रांची आया, और फिर इसको पुलिस वाला पकड़ लिया, है ना। और उसके बाद फिर पुलिस वाला इसके ऊपर फाइन चार्ज कर दिया। उसके बाद बोला कि तुम्हारे पास हेलमेट नहीं है। तो इसको समझ में आया कि अच्छा, मतलब गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट, भिखारी आदमी है ना और गवार आदमी है, तो इसको मालूम नहीं कि हेलमेट पहन के चलाना चाहिए गाड़ी, ठीक है। तो हेलमेट नहीं पहना हुआ था। तब समझ में आ गया इसको कि भाई अब हेलमेट खरीदना तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगले दिन फिर कोई पकड़ लेगा। तो ये हेलमेट खरीदने के लिए दुकान गया। देखो ये वाला हेलमेट है, ठीक है, ये वाला हेलमेट, वो गरीब आदमी है ना, तो उसको यही वाला हेलमेट सूट करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई उसको हेलमेट, जैसे जो दुकान में गया था हेलमेट खरीदने, और इसके अलावा कोई उसको हेलमेट दिखा रहा था, तो सबका दाम ज़्यादा था, तो उसका औकात के बाहर था वो सब खरीदना। तो वो गया बाबू हेलमेट खरीदने। कहाँ गया, हेलमेट खरीदने, है ना, हेलमेट खरीदने गया वो, ठीक है। अब एक बात बताओ कि हेलमेट खरीदने जब गया तो ऑब्वियसली दुकान ही जाएगा, है ना। हाँ, क्या शोरूम में हेलमेट खरीदने जाया जाता है, अलग ही लेवल का आदमी है ये। तो हेलमेट खरीदने गया वो राजू दुकान, है ना। अब बोला कि भैया जो सबसे सस्ता वाला एकदम हेलमेट है, एकदम जिसमें एक्सीडेंट हो और हेलमेट के साथ इंसान भी निकल जाए, वो वाला हेलमेट दीजिए, ठीक है। तो उसको दिया ये वाला हेलमेट, नहीं ये अच्छा हेलमेट है, उसको कोई भिखारी, ये अच्छा हेलमेट है, कोई भिखारी टाइप का हेलमेट दिया। ये ऐसा हेलमेट नहीं लिया बाबू, वो ऐसा हेलमेट लिया जो कि एकदम कमज़ोर हो अंदर से, एकदम कमज़ोर, मतलब कि एक्सीडेंट हो तो उसका बचने का कोई उपाय, वैसा हेलमेट उसको दिया, है ना। और फिर हुआ क्या, क्यों ऐसा हुआ, उसका रीज़न हम बताते हैं। अच्छा, एक बात बताओ कि दुकानदार जो उसको हेलमेट दे रहा था, उस हेलमेट का दाम था बाबू, उस हेलमेट का दाम था बाबू 400 रुपया, ठीक है। अच्छा चलो थोड़ा कम कर देते हैं, 100 रुपया, ठीक है। ये हेलमेट का प्राइस था, है ना, ये हेलमेट का प्राइस था। और ये हेलमेट का कौन सा एक्चुअल प्राइस है, जितना में वो जो दुकान वाला है वो खरीदा है। ये हेलमेट का कौन सा प्राइस है जो दुकान वाला खरीदा है। तो एक बात बताओ कि तुम जब दुकान वाला के पास जाएगा, बोलेगा 100 रुपया हम दीजिए, देगा वो, का हेल्थ में दे देगा 100 रुपया का, वो खुद खरीदा है हेलमेट दुकान वाला तुमको 100 रुपया में ही दे देगा, सवाल ही नहीं बनता है। क्या उससे ज़्यादा में देगा, उससे कम में देगा, कम में का तो सवाल ही नहीं बनता है। अच्छा, जितना दाम है उसका एक्चुअल प्राइस उसमें दे देगा, उसमें भी नहीं देगा भाई साहब, नामुमकिन। क्या तुमसे प्यार हो गया दुकान वाला हो क्या कि तुमको जो उसके जो सेम प्राइस उस पर दे देगा, अलग ही आदमी है यार। उसको फायदा क्या होगा, दुकान क्या वो समाज सेवा करने के लिए खोला है इसका मतलब। अगर वो खुद 100 रुपये में खरीद के ला रहा है हेलमेट, खुद 100 रुपये में तुमको भी दे दे रहा है, तब तो समाज सेवा करने के लिए खरीदा है ना हेलमेट वो, समझ रही हो कि नहीं। वैसे तो नहीं करेगा ना बाबू, इससे ज़्यादा में क्या इतना में दे देगा तुमको, सवाल ही नहीं बनता है। तो इतना दाम है उसका, उतना में नहीं देगा वो, इससे ज़्यादा में देगा,
है ना। अच्छा तुम मान लो कि ये चल गया, मान लो आदित्य चल गया हेलमेट खरीदने, तो ये तो बोलेगा कि भैया 1,000 रुपये हम दे रहे हैं आपको, है ना। 100 रुपये का हेलमेट कितना में खरीदेगा बाबू? ये आदित्य 100 रुपये का हेलमेट कितना में खरीदेगा? 1,000 में खरीद लेगा। तो दुकान वाला उसको देगा हेलमेट 1,000 में? अरे एकदम दे देगा बाबू। दुकान वाला सोचेगा 100 रुपये का हेलमेट है, 1,000 बोल रहा है, तुरंत दे देगा हेलमेट निकाल करके। लेकिन ये जो राजू है बाबू, ये कैसा आदमी है? ये गरीब भिखारी आदमी है, ठीक है। अब ये बोला कि देखिए इसका, अच्छा मतलब कि गरीब भिखारी बोलने का क्या मतलब है कि इसका एक लिमिट है, इसका एक औकात है, उस औकात से बाहर ये नहीं जा सकता है। इसका एक लिमिट है ना, एक औकात है, उससे बाहर ये नहीं जा सकता है। गया खरीदने। अच्छा इस राजू को 100 रुपये में हेलमेट मिल जाएगा? भाई सवाल ये, राजू ठहरा भिखारी आदमी, अजीब सा दिखता भी, कोई लड़की भले चल जाती तो दे भी देता है दुकान वाला, लेकिन राजू भिखारी आदमी, अजीब सा दिखने वाला एकदम, है ना, बंदर के जैसा एकदम, अजीब सा बैगन जैसा दिखने वाला, तो उसको सवाल ही नहीं बनता देने वाला। हाँ इधर इसको एग्जाम्पल की तरह तो खैर देखो यहाँ पर हेलमेट का 100 बाबू, हैंडसम बाबू, तुमसे हैंडसम है, ठीक है। देखो हम यहाँ पर तो कितना दाम था हेलमेट का? 100 रुपया। राजू को 100 रुपया में तो कोई हालत में नहीं मिलेगा। इससे कम में मिलेगा हेलमेट? इससे कम में मिलेगा नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो राजू को कितना पैसा देना पड़ेगा ये बताओ? अगर राजू को ये हेलमेट खरीदना है तो कितना पैसा देना पड़ेगा? कम से कम मान के चलते चलो 110 रुपया। 110 रुपया पे उसको हेलमेट मिल जाएगा, मतलब हेलमेट उसको मोशन में हो जाएगा। मोशन में समझ रहा है? मोशन में मतलब उसको हेलमेट खरीद लिया वो फाइनली और लेके निकल गया हेलमेट। अच्छा अगर ये 100 रुपये देगा तो मिलेगा हेलमेट? सवाल ही नहीं बनता है। 100 रुपया में उसको हेलमेट जो है छूने भी नहीं मिलेगा बाबू। उससे कम में, उससे कम में मान लो कि बोलेगा कि हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो ये हेलमेट 50 रुपये में खरीदेंगे, हम तो भिखारी आदमी है, 50 रुपये में। दुकान वाला क्या बोलेगा? दुकान वाला 10 रुपये देगा, उसको 1 लाख मार के भगा देगा बाबू। तो इसमें मिलेगा हेलमेट इस प्राइस पे? नहीं। तो इसमें भी हेलमेट रेस्ट पे ही रहेगा, इसमें भी रेस्ट पे। लेकिन अगर वो 110 रुपये दे देगा तो पक्का उसको हेलमेट मिल जाएगा बाबू। अच्छा अगर राजू मान लो कि किसी तरह किसी का पॉकेट मार के या चोरी उरी करके मान लो कि कहीं से 150 रुपया जुगाड़ कर लेता है, तब मिलेगा इसको हेलमेट? 100% मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। 150 रुपये में तो 100% इतना मिलेगा, इतना भी मिल जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, मान ले राजू बोलता है कि मेरे पास 105 रुपया है, तो उसमें हेलमेट मिलेगा? राजू का भिखारी आदमी जैसे शक्ल देख के, उसका हालत देख के उसको 5 रुपया एक्स्ट्रा दुकान वाला कमाएगा ना, तो इतना भी मिल जाएगा। मतलब कि 100 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए, 100 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए। और उससे ज़्यादा कितना भी हो जाए कोई फ़र्क पड़ेगा? फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब इससे ज़्यादा होना चाहिए। इससे कम पे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन का, यही सेम कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन के ऊपर भी लागू होता है। अब क्या लागू होता है देखो, यहाँ समझाते हैं तुमको। फ्रिक्शन का भी हम 3 अलग अलग टाइप लिखे थे, एक स्टैटिक, दूसरा और तीसरा। अभी रोलिंग छोड़ दो, अभी 2 चीज़ के बारे में बात करेंगे। टाइप नहीं, क्लासिफिकेशन है। 2 तरीके का क्लासिफिकेशन आता है फ्रिक्शन का, एक स्टैटिक और दूसरा काइनेटिक। अब समझना ये क्या है इसका मतलब। देखो जैसे मान लो कि ये रोड है, ठीक है। इस रोड में एक भारी भरकम सामान रखा है जिसका मास है 50 kg। कितना मास है? 50 kg। अब ये रोड जो है बहुत रफ है। रोड क्या है? बहुत ज़्यादा रफ है, ठीक है, बहुत रफ है। तो इस वाला को अगर ढकेलना है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा ना, इसको धक्का देने के लिए। इसको धक्का देने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा ना। अच्छा इस रोड का एक फ्रिक्शन होगा। रोड का, हर रोड का फ्रिक्शन होता है ना। जैसे ये जो यहाँ पर जिसमें हम खड़े हैं वहाँ टाइल्स नहीं लगा है, तो फ्रिक्शन थोड़ा ज़्यादा होगा। यहाँ टाइल्स लगा दे तो पटका के सब गिरने लगेगा ना। उसका रीज़न क्या है कि इसका फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। टाइल्स लगाने से स्लिपरी हो जाएगा ये, तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो अभी ये रोड का फ्रिक्शन ज़्यादा है कि कम है? बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसका एक मैक्सिमम वैल्यू होगा ना, यहाँ लिखते हैं इस फ्रिक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, या उसी को, जैसे कि इस हेलमेट का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? ये उसका मैक्सिमम वैल्यू है, या फिर इसका दूसरा नाम एक और लिमिटिंग। लिमिटिंग समझता है? लिमिटिंग मतलब कि ये लिमिट है कि अच्छा 100 रुपये से कम में बेचेगा वो, कभी कोई हालत में बेचेगा 100 रुपये से कम में? सवाल ही नहीं बनता। दुकान वाला बेवकूफ़ थोड़ी है बाबू। हाँ नहीं नहीं, 100 रुपये से कम में वो किसी को बेचेगा? सवाल ही नहीं बनता है। या तो इससे ज़्यादा में बेचेगा, अच्छा जितना प्राइस है उसमें बेच देगा, हमेशा इससे ज़्यादा होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर समझना, वहीं से ही यहाँ पर क्या होता है, ये एफ का मतलब फ्रिक्शन, जिसका 2 नाम है। क्या नाम है? दो, एक लिमिटिंग या फिर, जैसे ये वाला जो पैसा है इसका 2 नाम है, मैक्सिमम या फिर लिमिटिंग, ठीक है। अब देखना इसका वैल्यू कितना है। इसका वैल्यू है मान लो 20 न्यूटन। फ्रिक्शन एक टाइप का फोर्स होता है ना, तो न्यूटन में लिखते हैं इसको। ये पैसा था तो इसको रुपीज़ में लिख रहे थे, वैसे ही फ्रिक्शन को किस में लिख रहे हैं? न्यूटन में, क्योंकि फ्रिक्शन इज अ फोर्स। ये फ्रिक्शन किसका है? ये सरफेस का। अब देखना भाई ध्यान से, यहाँ पर देखना, एक आदमी आया बाबू जिसका नाम था, ये वही राजू को ही ले लो। राजू आया इसको ढकेलने के लिए, ये वाला ब्लॉक को, ठीक है। अब राजू ठहरा भूखमंगा भी है, क्या बोलते हैं उसको,
भूखमरी छाया हुआ बाबू उसके घर में, गरीब भिखारी आदमी है, तो खाना जितना होना चाहिए उतना मिलता नहीं है ना। राजू देखो इस टाइप का ऐसे है बाबू, राजू का ये देखो, ये बाबू राजू का पैर हाथ है, ठीक है, तो एकदम भिखमंगा भिखारी किस्म का आदमी है। तो वो इसको ढकेल पाएगा, इसको ढकेल पाएगा? तुम बाबू उसको देखने आई हो? नहीं, देख लो, उसी को देख लो, यहाँ देखो जो पढ़ा रहे हैं, यहाँ देखो, ये राजू क्या कर रहा है, इस ब्लॉक को ढकेलने वाला है, इस ब्लॉक को ढकेलने वाला है ना। तो ढकेलने के लिए उसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन फोर्स लगा दिया तब ये ब्लॉक चलना शुरू कर देगा बस। हाँ हाँ बकलोल, यहाँ देख, 100 रुपया में क्या हेलमेट मिलेगा उसको? वैसे ही 20 न्यूटन का फोर्स अगर राजू लगाएगा तो क्या ये आगे बढ़ेगा? 20 न्यूटन से कम लगाएगा कि ज्यादा? उससे कम पे, क्योंकि ये जो है ये किसका फ्रिक्शन है बताओ? रोड का। तो मतलब कि ये जो राजू जो फोर्स लगा रहा है, अप्लाइड फोर्स, वो लगाया मान लो लगाया वो 19 न्यूटन, यहां लिखते हैं, ठीक है। मान लो पहले जो राजू था वो पहले फोर्स लगाया 19 न्यूटन, कितना लगाया? 19। और ये जो रोड है वो कितना फ्रिक्शन लगाएगा है? वो 20 लगाएगा। देखो समझना, देखो समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज समझना। देखो जो ये जो ब्लॉक है ये 20 नहीं लगाएगा, समझना मेरा बात। देखो जैसे मान लो कि अभी ये आदित्य गया था खरीदने हेलमेट, आदित्य क्या खरीदने गया था? हेलमेट। अब जैसे आदित्य गया था, या फिर थोड़ा और हम लोग दूसरा चेंज करते हैं, जैसे मान लो कि एकदम ही कोई एकदम गरीब आदमी आ गया हेलमेट लेने के लिए, एकदम ही गरीब आदमी आ गया, ठीक है। ये दुकान वाला सोच रहा था कि कम से कम हम कितना बेच देंगे इसको, 105 रुपये में, तो उसको बेच देगा वो। लेकिन मान लो कोई एकदम ही गरीब आदमी आया, बोला कि हम 101 रुपया देंगे, कितना देंगे? 101 रुपया देंगे। तो ये जो आदमी रहेगा ये बोलेगा कि ठीक है ले जाओ भाई हेलमेट, दे देंगे। तो वैसे ही बोल रहे हैं। तो ये जो दुकान वाला है ये अपना प्राइस को चेंज नहीं करता रहता है, ये गौर करना इस बात पे। वो अपना प्राइस को आदमी के अनुसार क्या करता है? मतलब ये 100 रुपया लगाया था ना टैग वहां पर, हो सकता है कि उसको बदल के वो कर दे, मान लो कर दे 105। मतलब ये अपना वैल्यू को क्या करेगा? चेंज। लेकिन उसका एक लिमिट होगा ना, ऐसा नहीं है कि बाबू हेलमेट 500 रुपये दाम रख देगा, वैसे तो नहीं कर सकता है। एक उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू है जिसको वो ईमानदार है दुकान वाला, एकदम बेईमान नहीं है, जिसको वो एक्सीड नहीं करना चाहता है। समझ में आ रहा है कि मेरी बात नहीं समझ में आ रहा है? वैसे ही ये जो फ्रिक्शन है रोड में जो है उसका वैल्यू कितना है? 20 न्यूटन। और ये राजू अभी कितना लगा रहा है? तो ये वाला जो है ये पलट के कितना लगाएगा? समझा? ये पलट के कितना लगाएगा? 19 न्यूटन। अब होगा कौन सा ये फ्रिक्शन? ये वाला। अब समझना क्या हुआ कि मान लो कि ये लगा दिया 20, ये कितना लगा दिया? तो ये पलट के कितना लगाएगा? अब मान लो ये लगा दिया 21, कितना लगा दिया? तो ये अभी भी कितना लगाएगा? क्योंकि वो 20 उसका कैसा वैल्यू है? समझ में आया क्या हम बोलना चाह रहे हैं? तो तुम जितना फोर्स लगाओगे वो भी पलट के उतना लगाएगा, लेकिन कब तक ऐसा करेगा? मैक्सिमम वैल्यू को हम पार ना कर पाए। समझ में आ रहा है मेरी बात? जैसे मान लो राजू आया, बोला कि हेलमेट 75 में दीजिएगा, हम बोला नहीं देंगे। 50 में दीजिएगा, नहीं देंगे। 100 में दीजिएगा, नहीं देंगे। तो फिर उसको बोला कि अच्छा ठीक है 105 में दीजिए, हाँ हाँ दे देंगे, क्योंकि वो 100 रुपया उसका मैक्सिमम वैल्यू था। 100 को जहां एक्सेप्ट किया वो तैयार हो गया हेलमेट देने के लिए। एग्जैक्टली वही फ्रिक्शन के साथ है कि हर रोड का एक मैक्सिमम वैल्यू होता है, और तुम जब भी किसी चीज को रोड में से चला रही हो तो उसको एक मैक्सिमम फोर्स देना पड़ेगा। मैक्सिमम फोर्स नहीं, जितना उसका फोर्स है उससे ज्यादा देना पड़ेगा, तभी वो मूव करना शुरू करेगा। नहीं तो जब तक तुम उससे ज्यादा फोर्स नहीं देगा तब तक वो मूव नहीं करेगा। जैसे मान लो कि इस बोर्ड को हम ढकेलना शुरू करें, इस बोर्ड को ऐसे ढकेलना नहीं, और बहुत एग्जाम्पल है इसका, है ना। जैसे ये वाला सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, बोर्ड छोड़ो, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ चेयर को नहीं, वो नीचे नहीं होगा कैमरा। चेयर को अगर हम ढकेलते हैं, मान लो ऐसे चेयर ढकेल रहे हैं, ठीक है, तो कोई एकदम कमजोर सा आदमी रहेगा तो उससे हो सकता है कि चेयर आगे ना बढ़ पाए, है ना। क्या जैसे कोई इंसान पुश भी करता है, जैसे मान लो कोई गाड़ी खराब हो गया, उसको ढकेलना है, तो ढकेले जा रहा है, फिर भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा है। वो फोर्स तो लगा रहा है, फिर भी आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वो फ्रिक्शन का ये जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको पार नहीं कर पा रहा है। फिर वहां कोई आदमी आया, मान लो भारी भरकम एकदम, वो आके ऐसे करके ढकेल दिया और वो आगे बढ़ गया। इसका मतलब वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर दिया। समझ आया? तो हर रोड में एक फ्रिक्शन लगते रहता है, उस फ्रिक्शन को जो ओवरकम किया वही उस ऑब्जेक्ट को किस में लेके आएगा? मोशन में। जैसे इसका एक रेट है ना इतना, और ये उसका मैक्सिमम वैल्यू है, या फिर दूसरा नाम क्या बोले उसका? लिमिटिंग। इसको जो एक्सीड करेगा वही इस हेलमेट को खरीद पाएगा। उससे अगर कम देगा तो सवाल ही नहीं बनता है, उससे कम देने पे तो सवाल ही नहीं बनता है, देगा ही नहीं जब तक वो इस मैक्सिमम वैल्यू को ना पहुंचा पाए। इस मैक्सिमम वैल्यू को तुम पार करेगा तभी तुमको वो हेलमेट मिलेगा, इससे कम में मिलेगा। वैसे ही यहाँ पर देखो राजू 19 न्यूटन लगा रहा था, तो इसमें मूवमेंट होगा, ब्लॉक आगे बढ़ेगा,
नहीं बढ़ेगा। फिर राजू आगे बोला कि भाई इतना में काम नहीं चलेगा, तो चलो हम थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाते हैं। वो फोर्स को बढ़ा के 20 कर दिया, अभी मूवमेंट होगा? अभी भी नहीं होगा। फिर वो बढ़ा के कितना कर दिया? मान लो वो बढ़ा के कर दिया 21, कितना कर दिया? तब मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो अच्छा हर रोड का, अच्छा एक बात बताओ, हर हेलमेट का इतना ही मैक्सिमम दाम होगा? अलग अलग हेलमेट का क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग दाम होगा। ठीक वैसे ही इसको रटना नहीं है कि हर रोड का 20 होता है, अलग अलग रोड का क्वालिटी अलग अलग होगा, उसी हिसाब से ये जो वैल्यू होगा अलग अलग रोड का। समझ में आ रहा है मेरा क्या बात बोल रहे हैं? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या कांस्टेंट होता है? कांस्टेंट वैल्यू होता है, हाँ होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर रोड के लिए। अगर किसी दूसरा रोड का बात करोगी तो उसके लिए अलग होगा। जैसे मान लो ये हेलमेट हम दिखाएं तुमको, वो सर इसका कितना दाम होगा? हम बोले तुमको दाम नहीं बताएंगे, तुम बोला सर इसका दाम होगा 100 रुपया, बोले है भिखारी आदमी, 200 रुपया है भिखारी आदमी, 300 रुपया, तुम बढ़ाते जा रहा है ना मतलब। तो फिर तुम बोला कि सर 500 रुपया, तो है 500 रुपये में तो छूने भी नहीं देगा। फिर तुमने सर 600 रुपया, तुम बोले हाँ ले लो। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 500 रुपया था, अब तुमको हम इसको कितना में बेच रहे हैं? 600 में बेच रहे हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात की नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका देखो हम खरीदे, हम तो चालाक आदमी थोड़ा ना, तो इसका जितना में हम खरीदे उतना में नहीं, उससे ज़्यादा हम तुमको बेचेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो इसीलिए तुम जैसे दाम बताते गए तो बोले इतना में तो कभी नहीं देंगे, इतना में तो हम ही खरीदें, उसमें हम क्यों दें उसको? हैं क्या क्या बोल रहा है? तुम्हारे पास तो अब गाड़ी नहीं है, तुम तो भाई छोड़ ही दो, क्या ही बेइज्जती करे इसका। हेलमेट भाई खरीदता है जिसके पास गाड़ी है गाड़ी। तुमको बड़ा पता है क्या बात है? इसको बड़ा पता है। कुछ नहीं। टी शर्ट बाबू तुम लोग सेम पहन के आता है, क्या बात है? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? तो तुमको लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कांस्टेंट होता है? हाँ होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर रोड के लिए। जैसे इस हेलमेट का दाम मैक्सिमम कितना है? 600 रुपया है, लेकिन इस हेलमेट का दाम 600 रुपया है। इससे ज़्यादा में कोई बोलेगा तो उसको हम दे देंगे। समझ में आ रहा है? अब कोई दूसरा हेलमेट होगा उसका मैक्सिमम दाम 600 रुपया होगा हर हेलमेट का, नहीं हो सकता है कि वो डिफरेंट क्वालिटी का हो तो उसका मैक्सिमम दाम अलग होगा। वैसे ही दुकान में जितना भी चीज़ लगा रहता है सबका एक अलग अलग रेट होता है ना, जिसमें दुकान वाला सोचता है कि इतना को जो पार करेगा उसको दे देंगे। अब जैसे मान लो कोई एकदम बदतमीज किस्म का, एकदम बार्गेनिंग करने वाला भिखारी आदमी, एकदम नहीं इतना में एकदम भिखारी, नहीं कम कर दिया, एकदम पता मेरा घर का कंडीशन बहुत खराब है, मेरा ये क्या बोलते हैं, मेरा बच्चा बीमार है, एकदम अजीब उल्टा सीधा बहाना बनाएगा, है ना? क्या ये तुम बनाता है, ये वैसा बहाना बनाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात? तो अगर कोई दुकान वाला, जैसे मान लो दुकान वाला कभी चालाक हो गया, मान लो इसका 600 रुपया दाम है और दुकान वाला सोचा कि हम इसको 700 रुपये में बेचेंगे, चालाक हो गया वो। लेकिन कोई उस समय मान लो कोई गरीब आदमी आ गया, बोल दिया कि नहीं हम तो 700 दे ही नहीं पाएंगे, 650 रुपया बोलिए तो उसमें दे देंगे, तो वो मान जाएगा हाँ ठीक है ले लीजिए हेलमेट, उसमें एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि वो समझ गया कि ये भिखारी आदमी है, क्या 700 रुपये दे पाएगा, छोड़ो हम इसको 650 में दे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितना था इसका? 600 रुपया। वो ना खुद से सोच रहा था कि बढ़ा के 700 में बेचेंगे। अब जैसे मान लो कोई अमीर आदमी चल गया, मान लो आदित्य चल गया, बोला 1000 रुपये हम ले लेंगे, तो उसको दे देगा, वो 100% दे देगा, बोलेगा एकदम ले लो। तो वो आदमी के हिसाब से भी इसका दाम को क्या कर रहा है, लेकिन उसका एक मैक्सिमम वैल्यू है दाम का। अच्छा मान लो कि ये जो राजू है, देखना आराम से, मान लो राजू एकदम आया, एकदम मान लो बाबू किसी दिन उसको खाना मिल गया भीख में, मान लो खा पी लिया, एकदम खतरनाक खा लिया, अब वो आया इस पे लगाया एकदम 200 न्यूटन का फोर्स, कितना लगा दिया? तब ये ब्लॉक रुके रहेगा? 100% चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम उसका एक वैल्यू कितना था, उसको तो कितना ज्यादा एक्सीड कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम इस हेलमेट का जो मैक्सिमम प्राइस है उसको बदल सकती हो? हाँ बदल सकती हो। मान लो ये वाला जो है इसको हटा दो, इसको निकाल लो, तो इस हेलमेट का दाम जो है अपने आप गिर जाएगा। फिर हम तुमको बोलेंगे बाबू 600 रुपये हम ले लो, तो बोलेगा अरे नहीं ये तो है ही नहीं इसका ही वाला, ये तो टूटा हुआ है। वैसे ही अगर इस रोड का ये जो वैल्यू है इसको बदल सकते हैं, हाँ इसको बदल सकते हैं। रोड में पानी गिरा दो, तो रोड में पानी गिरा देगा, तेल गिरा दो रोड में, तो उसका ये वैल्यू क्या होगा? गिर जाएगा। लेकिन क्या इसको बदलना इतना आसान है? इतना आसान नहीं है, उसके लिए रोड में तेल उल गिराना पड़ेगा। तो ऐसा भी सवाल आएगा जिसमें इसका वैल्यू क्या रहेगा? चेंजेबल रहेगा। समझ में आ रहा है बात? लेकिन ये जो वैल्यू है ना, ये उसका मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब देखो जब भी रोड बनाते हैं ना तो हम लोग सोचते हैं कि ये रोड कितना रफ होना चाहिए, उसका एक रेंज फिक्स करते हैं। क्यों पता है क्यों? उसका रीजन, जैसे मान लो कि ये हेलमेट बना, ये 50,000 का बाबू हेलमेट कोई लेगा, गाड़ी 50,000 में आ जाता है। तो वैसे ही जब भी हेलमेट मैन्युफैक्चर करें तो हम लोग ये सोचते हैं कि इसमें हीरा मोती नहीं लगा दें, क्योंकि कोई खरीदेगा ही नहीं उसको। वैसे ही जब रोड बनाते हैं तो हम लोग सोचते हैं ऐसा रोड बनाए कि रफ भी हो। रफ होने से क्या होगा? एक्सीडेंट कम होगा। रफ होने से रोड एक्सीडेंट कम होगा।
है ना। रफ भी और गाड़ी डैमेज भी ना हो जो चल रहा हो। मान लो एकदम रोड में कंकड़ उंकड़ बिछा दिया, तब तो गाड़ी डैमेज होने लगे ना, जो कार चल रहा है रोड में। समझ में आ रहा है मेरी बात क्या बोल रहे हैं? तो इसलिए इसलिए हम लोग रोड का फ्रिक्शन, ये जो वैल्यू है ये कौन डिसाइड करता है? जो मिस्त्री रोड बना रहा है, एग्जैक्टली वही डिसाइड कर रहा है ये वैल्यू। और उसके लिए वो क्या करता है बाबू? उसके लिए सोचता है कितना यहाँ पर मिट्टी होना चाहिए, कितना सीमेंट लगना चाहिए, सीमेंट कैसा होना चाहिए, एकदम पतला होना चाहिए। जैसे घर में जो रहता है, घर में जैसा रहता है जमीन, वैसे ही रोड में भी रहता है, नहीं रहता है। समझ में आ रहा है क्या बताएं ये हम? चलो ठीक, तो अभी ये सब लिखना नहीं है, हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे, है ना। अभी तुमको हम इसके बारे में बताएं, अब डायरेक्टली फ्रिक्शन पे आते हैं। तो अब फ्रिक्शन का डेफिनेशन लिखो, हम बोल रहे हैं यहाँ पर लिख देते हैं डेफिनेशन, ठीक है। तुमको बस मेरा मकसद था ना एफ लिमिटिंग जो वैल्यू उसको फील करवाना। हम आते बोलते कि एफ लिमिटिंग का वैल्यू कांस्टेंट होता है कांस्टेंट? बताओ, कांस्टेंट नहीं होता है। एक पर्टिकुलर रोड के लिए क्या होता है वो? कांस्टेंट। लेकिन उसको भी चाहे तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तेल गिरा दो रोड में, है ना, रोड में ईंट पत्थर गिरा दो। ईंट पत्थर गिराने से उसका वैल्यू क्या होगा? ईंट पत्थर गिराने से उसका वैल्यू बढ़ जाएगा ना, और तेल गिराने से उसका वैल्यू क्या होगा? क्योंकि सिंपली हो जाएगा। समझ में आया ये? चलो ठीक। ये बात जो है ना दिमाग में नहीं बसता है बहुत लोग का कि सर आप तो अभी बोले थे एफ लिमिटिंग कांस्टेंट है, फिर ये सवाल में बोल रहे हैं कि एफ लिमिटिंग चेंजेबल है। ठीक है, तो जो वो वैल्यू है वो एडजस्टेबल होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर फ्रिक्शन का डेफिनेशन, अ फोर्स विच अपोजेस a force which opposes relative motion। लिखो आदर्श, टाइम पास मत करो। between two bodies, a force which opposes relative motion between two bodies, between two, हाँ two bodies, bodies नहीं बोलो, सिंपल ऐसे लिखो ना बस, ये बॉडी टू मत बोलो, सिंपल है, समझो। ठीक है, अ फोर्स विच अपोजिट रिलेटेड, खत्म बात, बस इतना ही लिखो। अब देखो इसका क्या मीनिंग है वो समझाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? देखो यहाँ जैसे मान लो ये सरफेस है, ठीक है। अब मान लो कि एक आदमी, मान लो कि एक ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक पे तुम फोर्स ऐसे लगाता है। ये फोर्स कौन लगा रहा है? तुम लगा रहा है। जो तुम फोर्स लगाया उसको किससे दिखाएंगे हम? कैपिटल एफ से। और जो फ्रिक्शन है उसको किससे दिखाएंगे? ठीक है, अब देखो ये जो फ्रिक्शन है इसका वैल्यू है मान लो 5 न्यूटन। तो इधर फ्रिक्शन लगेगा ना पलट के, ठीक है। तो फ्रिक्शन इधर क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम किधर जा रहा है? उस तरफ। मान लो इसका वैल्यू 2 न्यूटन, तो क्या तुम आगे बढ़ पाएगा? ये जो एफ है इसका वैल्यू 2 न्यूटन है, तुम आगे बढ़ जाएगा ना। हाँ, तुम्हारा ज़्यादा फोर्स है ना, ये कम है फ्रिक्शन। ठीक, ये पहला पॉइंट हुआ। अब दूसरा देखना, मान लो यही रोड है, ठीक है। इस रोड में ब्लॉक रखा है और इस ब्लॉक पे तुम फोर्स लगा रहा, मान लो ऐसे फोर्स लगाया इस बार, ठीक है। तो इसका वैल्यू मान लो 5 न्यूटन। तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा और इसका वैल्यू कितना होगा? 2 न्यूटन। तो देख रहा है, तुम जब इस तरफ ढकेल रहा था तो वो उस तरफ लग रहा था, इस तरफ ढकेला तो इस तरफ लगने लगा। यही फ्रिक्शन का नेचर है कि वो इंसान के हिसाब से अपना डायरेक्शन और अपना वैल्यू दोनों चेंज करता है। खाली डायरेक्शन ही नहीं, अपना वैल्यू भी चेंज करता है। अभी तुमको हम समझाए थे, वो जो 20 न्यूटन था कभी 19, कभी 18, कुछ भी लगेगा, डिपेंड करता है तुम कितना लगा रहा है वो। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन का यहां लिख देते हैं, फ्रिक्शन चेंजेस। ये फ्रिक्शन कौन सा है अभी उसको जस्टिफाई नहीं किए हैं, अभी क्लासिफाई करके बताएंगे। इट्स वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू अप्लाइड फोर्स। फोर्स कितना अप्लाई हुआ है उसके अनुसार फ्रिक्शन अपना वैल्यू को एडजस्ट करता है। ठीक है, सिर्फ देखो यहां पर ध्यान से। अभी तुमको हम जो क्लासिफिकेशन है फ्रिक्शन का वो समझाने वाले हैं ना। देखो, तो अभी लिखना है तुमको क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, क्लासिफाई कैसे किए हैं? क्लासिफिकेशन, जिसमें जो सबसे पहला फ्रिक्शन है वो कौन सा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या इसका कोई और नाम है? इसका कोई और नाम नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये क्या होता है उसका मतलब बताते हैं। पहले इसको ना हम लोग ऐसे लिखते हैं, एफ एस, और इसका शब्द यहां लिखा है स्टैटिक। इसी से मालूम चल रहा है कि रुका हुआ। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, इसी से मालूम चल रहा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। ठीक है, स्टैटिक वर्ड सही। अब समझना यहां पर ये है क्या, ये कब लगता है वो समझना। देखो हम जो फ्रिक्शन को क्लासिफाई किए हैं ना, देखो तुम एक बात सोचना जरा लॉजिकल। जैसे तुम बाइक चला रहा है मान लो, ठीक है, तो जब बाइक चलाता है तो उस वक्त रोड में फ्रिक्शन लगता है तुम्हारे ऊपर, मतलब टायर में फ्रिक्शन लगता है।
लगता है, उसी के कारण गाड़ी चलता है। गाड़ी जब रुका रहता है तब फ्रिक्शन लगता है? नहीं लगता है। जब कोई चीज़ मोशन में आता है तब फ्रिक्शन लगना शुरू होता है। कोई चीज़ रुका रहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स थोड़ी लगेगा। याद करो अभी जो पीछे एग्जांपल दिए थे, ब्लॉक जब चल रहा था तब ना उस पर लग रहा था फ्रिक्शन। फॉर एग्जांपल समझो, सुनो फॉर एग्जांपल, जैसे ये तुमको दिख रहा है, खड़े तो ग्रेविटी की वजह से बेवकूफ़। जैसे ये हेलमेट जो खरीदने जाएगा दुकान वाला उसी को इसका दाम बताएगा ना, कि कोई भी राह चलता आदमी को बोलेगा अरे आइए इसको ले लीजिए, वैसा नहीं ना करेगा बाबू। क्या बोलो? नहीं, चलेंगे तब स्लाइड होगा। जब हम खड़े हैं रेस्ट के स्थिति में हैं तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। डेफिनेशन बकलोल पढ़ो, अ फोर्स विच अपोजेस रिलेटिव मोशन होगा तब। और रिलेटिव मोशन क्यों नहीं लिखा है? रिलेटिव क्यों लिखा है? रिलेटिव मोशन क्यों लिखा है? यहां पर लिखना चाहिए ना अ फोर्स विच अपोजेस मोशन। अपोजेस मोशन का मतलब यह है कि अगर हम इस तरफ जाएंगे तो फ्रिक्शन कहां लगेगा। लेकिन रिलेटिव क्यों लिखा है? रिलेटिव इसीलिए लिखा है क्योंकि फ्रिक्शन ये सरफेस और ब्लॉक दोनों में लग रहा है। फ्रिक्शन ये सरफेस ब्लॉक दोनों के बीच में लगता है, इसीलिए रिलेटिव। ब्लॉक आगे बढ़ना चाहता है, सरफेस कहां जा रहा है? पीछे। तो रिलेटिव मोशन दिखता है ना कि ब्लॉक आगे बढ़ रहा है लेकिन सरफेस पीछे नहीं, अपने जगह पे रहता है। बट ब्लॉक आगे जाता है तो ऐसा लगता है कि सरफेस कहां जा रहा है, इसीलिए नाम क्या दिए? रिलेटिव मोशन। तो जो ब्लॉक आगे बढ़ने वाला कार्यक्रम है उसको फ्रिक्शन क्या करता है? रोकता है। ब्लॉक को बोलता है भाई आगे मत जाओ, यहीं रहे। देखो ऐसे फोर्स लगा रहा है ना, तुम उधर ले जाना चाह रही हो, तो समझ में आया मेरी बात? हाँ। तो ये जैसे हम खड़े हैं अभी को फ्रिक्शन लग रहा है? नहीं लग रहा है। जब चलेंगे तब फ्रिक्शन लगेगा। खड़े तो ग्रेविटी के कारण है बकलोल। अरे भाई साहब कहां से लाया उसको उठा के? अब तुम समझना क्यों, उसका रीजन बताएंगे अभी हम, टेंशन ना लो, तुमको रीजन बताएंगे उसका, ठीक है? देखो रीजन समझाएंगे। ये स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन लगने का मतलब ऑब्जेक्ट किस में है? सही है ये? नहीं, नो इट इज नॉट करेक्ट। ये कब लगता है? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है। नो नो, ये ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखता है जब व्हेन ऑब्जेक्ट, देखो यहां पर लिखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज टेंडिंग टू मूव, व्हेन ऑब्जेक्ट हैज, लिखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट हैज टेंडेंसी टू मूव। देखो वही बात बाबू तुमको बताएं हम, ये मत सोचो कि हम खड़े हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से, नहीं। हम जब टेंडेंसी लाएंगे मूव करने का, उस वक्त जो फ्रिक्शन हमको रोके रखेगा उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक। समझ में? अब इसको समझाते हैं, देखो जैसे एग्जांपल समझना, देखो हाँ बताते हैं एग्जांपल। देखो जैसे ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक का मास कितना है? 5 kg, ठीक है? अभी इस ब्लॉक पे हम फोर्स लगा दिए एक, और मान लो इसका वैल्यू है 10 न्यूटन। कितना लगाएं? अब ये ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा है, उसका कारण क्या होगा कि पीछे क्या लग रहा होगा? पीछे क्या लग रहा होगा? बोलो। फ्रिक्शन लग रहा होगा, इसलिए ब्लॉक आगे नहीं जा रहा है। समझ में आया? वाह, देखो इस ब्लॉक में क्या लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन, इसलिए ये रुका हुआ है। और उसका वैल्यू कितना होगा? ये समझ में आया? ये जितना इसका हम लगाए जितना उतना ही फ्रिक्शन क्या लगाया पलट करके। लेकिन ये रोड का एक वैल्यू होगा ना, एक मैक्सिमम औकात होगा इसका, उस औकात के बाहर वो फ्रिक्शन नहीं लगा सकता है। मान लो कि इसका जो ये वैल्यू है एफ लिमिटिंग, एफ एल मैक्स, इसका मतलब तुम लोग को बताए थे ना अभी हम, एफ लिमिटिंग मैक्स, उसका वैल्यू मान लो है 20 न्यूटन, सपोज 20 न्यूटन सपोज। अभी क्या ये फ्रिक्शन कितना लग रहा है? अभी 10। मान लो कि हम इसको चेंज करते हैं, आगे का स्टोरी हम ऊपर बनाते हैं, अभी धीरे धीरे करके समझ में आएगा, देख लो पहले आराम से। नहीं वो नहीं मिटा रहे हैं, अभी देखते जाओ ऊपर में, है ना? यहाँ पर बताते हैं, देखो ये बाबू कौन सा केस था? पहला। ये दूसरा देखना। अभी हम क्या किए कि इसका वैल्यू को चेंज किए। ये जो फ्रिक्शन दिख रहा है ना, ये 10 था ना, इसको हम बढ़ा के कर दिए, मान लो इसको बढ़ा के, ये इसको नहीं बढ़ाना, ये तो 10 ही है अभी। मान लो कि हम जो फोर्स लगा रहे थे ना उसको हम बढ़ा दिए और कर दिए 19 न्यूटन। कितना कर दिए? तो अभी ये कितना लगेगा?
वो भी 19 लगने लगेगा। मतलब वो अपना वैल्यू को क्या करता है, बदलता है। किसके हिसाब से, मेरा जो वैल्यू है उसके हिसाब से। और इस नेचर को उसका बोलते हैं कि सेल्फ एडजस्टिंग। तो इसका एक दूसरा नाम भी है, हम अभी बोले थे नहीं होता, होता है, दूसरा नाम होता है इसका सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। सेल्फ एडजस्टिंग मतलब अपना वैल्यू को खुद से क्या कर रहा है, एडजस्ट। अभी कितना था वो 10, अब कितना हो गया 19, तो अपना वैल्यू को बदल लिया ना। अब तीसरा केस देखना, तीसरा केस यहां देखना, तीसरा केस देखो। अब तुम क्या किया, इसी ब्लॉक पे फोर्स लगाया 35 न्यूटन, कितना लगा दिया तो, और ये कितना होगा 35 नहीं लगाते, थोड़ा चेंज करते। ये मैक्सिमम वैल्यू कितना है उसका, ये किसका मैक्सिमम वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी को हम क्या नाम दिए हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। हेलो, हम 5 बजे, हाँ हाँ ओवर कर देंगे उस समय, हाँ ठीक ठीक ठीक। वो सर का ना हम ये नहीं देखे थे, मतलब कि अब गाड़ी चला रहे थे उस वक्त, तो इसलिए हम नहीं उठाए थे। ठीक है ठीक, चलो आगे सुनना, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, ये कितना अभी लग रहा है, ये 19 था ना, तो अभी बढ़ा के मान लो इसको हम कर दिए 21, कितना कर दिए, तो ये अब कितना लगेगा, नहीं अब ये 21 नहीं लग पाएगा। उसका मैक्सिमम वैल्यू 20 था, उसको हम एक्सीड कर दिए है ना, उसका औकात ही था 20 का। रोड क्या, रोड अपने आप अपना फ्रिक्शन बढ़ा लेगा, पागल उगल है, उसका वो मैक्सिमम वैल्यू है, उसके अंदर वो रह सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, समझा है। तो ये इसका जो वैल्यू होगा, नहीं रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। अब देखो इसका जो वैल्यू होगा, ये कौन सा वैल्यू हो जाएगा, एफ एस मैक्स, और कितना हो जाएगा वो, अब ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स, इस कंडीशन में वो मूव कर जाएगा। क्या इसमें मूव कर रहा था, नहीं इसमें रेस्ट पे था, इस पहले वाले में रेस्ट पे, ये दूसरे वाले में भी रेस्ट पे, और ये वाले में मोशन में। तो मोशन में कैसे आया, जैसे ही हम उसका ये जो लिमिटिंग वैल्यू था उसको एक्सीड किए। तो कोई भी कार अगर तुमको रोड में चलते हुए दिख रहा है, तो वो जो है अपना जो रोड का फ्रिक्शन है उसको वो ओवरकम कर दिया, तभी वो चल रहा है। जैसे कभी कभी गाड़ी खराब हो जाता है तो हम लोग ढकेलने की कोशिश करते हैं ना, तो जनरली नहीं ढकेल पाते हैं। क्यों नहीं ढकेल पाते हैं, क्योंकि उसका लिमिटिंग वैल्यू को हम लोग ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नहीं ढकेल पाते। समझ में आया, ठीक है। तो ये कहानी हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन का। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन, अच्छा क्या स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन सेम बात है, हाँ सेम बात है। बस फर्क ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो तब तक लगता है जब ऑब्जेक्ट क्या हो, रुका हुआ हो। देखो यहां पर हम क्या लिखे, व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज टेंडेंसी टू मूव। क्या अभी हम जैसे खड़े हैं, क्या मेरा मूव करने का टेंडेंसी दिख रहा है तुमको, क्या मेरे पे कोई फ्रिक्शन होगा, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा मेरे ऊपर। जब हम चलने का कोशिश करेंगे और मान लो नहीं चल पा रहे हैं, इसका मतलब ये फ्रिक्शन को हम क्या नहीं कर पा रहे, ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। समझ में रहे, ओवरकम करने का मतलब ये है कि 20 से बड़ा वैल्यू का फोर्स लगाना। अभी देखो ये चलना शुरू कर दिया, क्यों, क्योंकि ये 20 को क्या कर दिया, वो एक्सीड करके 21 हो गया। नहीं समझ में आ रहा था तेरे को, नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में ना, आ गया। पेन मुंह में क्यों डाल रही हो, हटाओ, उसका रिस्पेक्ट करो पेन का, उसी से लिखती है, उसी को खाती भी हो। अब सुनो जो तुम बात बोल रही थी बाबू, सुनो ये सुनो, तुम जो बात बोल रही थी सुनना। देखो तुम जो बोल रही थी कि सर देखो उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो क्या उस पर फ्रिक्शन लग रहा है, इसका जवाब बताते हैं। देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसका जवाब हाँ भी है ना भी है, तुम्हारे ऊपर है। देखना सुनना, मान लो ये एक आदमी, ये ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक रुका हुआ है अभी, ठीक है, इस ब्लॉक को कोई अभी ढकेल नहीं रहा है, इस ब्लॉक को कोई अभी ढकेल नहीं रहा है। अभी ये किसमें है, तो मेरे अनुसार यहां फ्रिक्शन कितना है अभी इस पे लगता हुआ, किस फ्रिक्शन के बारे में हम बोल रहे हैं, लिमिटिंग नहीं, लिमिटिंग का तो रोड का फ्रिक्शन हो, तो उसका तो वैल्यू एक फिक्स होता है, लिमिट होता है उसका। ये फ्रिक्शन अभी स्टैटिक कितना है, 0। अब समझना, मान लो कि कोई आके इसको ढकेल दिया, कोई आके ढकेला इसको, ठीक है, तो ढकेला मान लो वो 5 न्यूटन लगाया, और हम मान लेते हैं कि मैक्सिमम रोड का वैल्यू कितना है 20। तो ये इस जो फ्रिक्शन लगने वाला है अब कितना लगेगा इसके ऊपर, तो जब कोई उसको ढकेलने का कोशिश किया तब ना ये 5 लग रहा है, जब कोई नहीं था यहां पर, जब कोई नहीं था तो इसका वैल्यू कितना था,
तुम बोलेगा नहीं 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 सर, नहीं नहीं नहीं, ये लग रहा था उस समय, नहीं 5 था ये वाला, नहीं नहीं था 5 यहाँ पर, था ये था। मतलब तेरे हिसाब से बकलोल आदमी, जब इसको कोई ऐसे नहीं ढकेल रहा था तो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा था तेरे हिसाब से, तब तो ये 5 न्यूटन लग रहा है अगर इसे, तब तो उधर चल जाना चाहिए। नहीं समझ में आया? बोलो क्या बोल रहे हो? रोड का फ्रिक्शन है ना, ऑब्जेक्ट पे थोड़ी लग रहा है फ्रिक्शन। रोड का तो अपना फ्रिक्शन है ही कि वो रफ है। नहीं वैसे नहीं होता है यार, सीधा हॉरिजॉन्टल रोड देखो, हॉरिजॉन्टल बना रहे तभी से हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं, ठीक है। तो जब कोई चीज इंक्लाइन प्लेन पे खड़ा होता है तो उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लगता है। कब तक नहीं लगता है? जब तक वो मोशन में नहीं आए। नहीं, गलत। जब वो टेंडेंसी लेके आएगा ना, मोशन टेंडेंसी समझती हो? टेंडेंसी मतलब कोशिश कर रहा है वो मूव करने का, ठीक है। तुम ये बताओ क्या ये मोशन में है? लेकिन फ्रिक्शन तो तब भी लग रहा है क्योंकि अप्लाइड फोर्स है इसके पास। अप्लाइड फोर्स करना मतलब कि टेंडेंसी टू मूव। ये मत बोलो कि स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है, वो तब लगता है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो। गलत। स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब ऑब्जेक्ट के पास टेंडेंसी टू मूव हो, या फिर जस्ट अबाउट टू मूव करने का एकदम वो रेंज में आ गया, मतलब मूव करने ही वाला, उस समय ये फ्रिक्शन लगता है। समझ आया? अभी भी नहीं आया क्या? क्या जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उस पर कोई फ्रिक्शन लग रहा है? हाँ भी है ना भी है, डिपेंड करता है कि क्या उसका टेंडेंसी है कि नहीं है। तुम देखेगा कि नहीं कोई उसको ढकेल रहा है, तब बोलेगा हाँ फ्रिक्शन लग रहा है। मान लो उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, तब उसमें फ्रिक्शन कितना है? 0। जब उसको कोई बाहर से नहीं ढकेल रहा है तब उस पर कितना है फोर्स? 0, तब वो रेस्ट पे है। तुम लोग पढ़ा भी है न्यूटन्स लॉ में कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुके ही रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो उस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना है? 0 है। तो ये जब जैसे ये रेस्ट पे, क्या इस पे नेट फोर्स 0? हाँ, इस पे तो 0 है नेट फोर्स, लेकिन क्या फोर्स 0 है? नहीं, फोर्स 0 नहीं है, एक्सटर्नल तो लग रहा है ना। देखो यहाँ पर लग रहा है, यहाँ लग रहा है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ठीक है, इसको बना लो जल्दी से, फिर काइनेटिक का बात करते हैं। बोलो। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अभी तुमको जितना एक्सप्लेन किए, ये आदमी इसको ढकेलना चाह रहा था तो इस पर 10 न्यूटन लगाया, फिर ये फ्रिक्शन पलट के कितना लगाया इसके ऊपर? 10 न्यूटन। तो ऐसा नहीं लग रहा देखने से कि जो फ्रिक्शन फोर्स है जो कि वो लगा रहा है। तुम लोग बाबू बात करने आता आपस में? नहीं, पहले बात ही कर लो, फिर हम रुक जाते 2 मिनट। हंसी मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर, सीरियस बात चल रहा है। ये देखो, ये जो फोर्स है ये 10 है, ये कितना है? ये भी 10, ठीक है। तो अभी ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रहा है, तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि जो फ्रिक्शन है ये मेरा काम खराब कर रहा है। भाई साहब हम 10 न्यूटन लगाएं तो यहाँ क्योंकि फ्रिक्शन मौजूद था इसलिए नुकसान हो रहा है हमको। यहाँ पर देखो फिर हम कितना लगाए? 19, फिर फ्रिक्शन की वजह से नहीं मूव कर पा रहा है, 21 लगाना पड़ा तब ये मूव किया। मान लो कि रोड को एकदम चिकना हम बना दे, एकदम चिकना कर दे, फ्रिक्शन को गायब कर दे, तब तो बहुत अच्छा रहेगा ना मेरे लिए। लेकिन नुकसान है क्योंकि अगर फिर हम ब्रेक मारेंगे तो पटका के मुड़ी कान फूट जाएगा। इसीलिए फ्रिक्शन फायदेमंद भी है। जैसे मान लो कि कोई इंक्लाइन प्लेन है, उस इंक्लाइन प्लेन में अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर इंक्लाइन प्लेन पे रुका हो तो उसका रीजन क्या है? हैं? इस रोड का क्या? फ्रिक्शन है ना। हेलो, हाँ सर, हाँ सर बोलिए। हाँ आया ना, बाहर आया है ना? आया है, एक लड़की आई है। लड़का है। हाँ अच्छा, ठीक है। बाबू जो बाहर है उसको जाके बोल दो कि सर थोड़ी देर में आएंगे। अच्छा हम ही बोल देते हैं, ठीक है। तुम लोगों को बोलने भी नहीं आता है, नहीं छोड़ दो हम ही बोल। देखो आगे देखो बाबू, और तुम लोग बात किया ना, मुड़ी फोड़ देंगे दोनों का मार के। यहाँ देखो, ठीक है। अभी हम लोग दूसरा किस बात कर लिया? जम के कर लिया बात है। काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको किससे डिनोट कर रहे हैं? एफ के, ये सिंबल है इसका एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो ये क्या है, अभी स्टैटिक को एफ एस से डिनोट कर रहे थे ना, ठीक है। अच्छा उसका फॉर्मूला जरा हम लोग डिस्कस कर ले। वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका फॉर्मूला के बारे में बात कर ले, ठीक है। तो उसका किसका? स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है ना। फॉर्मूला कैसे हम 20 बोल रहे हैं ना, उसका वैल्यू 20, 19 जो भी वैल्यू बता रहे हैं, तो फॉर्मूला के बारे में बात कर लेते हैं उसका जरा। ये फॉर्मूला भी हम किसका बात करने वाले हैं?
स्टैटिक फ्रिक्शन का। तो तुम लोग ना पहले इसको हेडिंग देने से पहले ये लिख लेना यार, हम बताना भूल गए, ठीक है। देख लो, ये एक सरफेस है, इसके ऊपर ब्लॉक है। अच्छा तुम एक बात समझो, तुम देख रहा था कि वो अपना वैल्यू को बदल रहा था स्टैटिक फ्रिक्शन, कभी 19 कभी 10 बदल रहा था। तो वो जो सामने वाला आदमी है जो फोर्स लगा रहा है, उसके हिसाब से वो क्या करता है, अपना वैल्यू को बदलता है। मान लो कोई कमजोर मरा हुआ आदमी रहेगा, 1 न्यूटन लगा रहा है, तो अपना वो भी कितना लगाएगा, फ्रिक्शन भी। समझ में आ रहा है? तो ये अपना वैल्यू को एडजस्ट करता है, ठीक है। तो किसके अनुसार एडजस्ट करता है, आदमी जो है उसके अनुसार, ठीक है। तो जैसे मान लो ये ब्लॉक है, इसमें ऊपर में क्या लगता है, फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को आर से भी डिनोट करते हैं। और नीचे में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस ऑब्जेक्ट का आर के, नॉर्मल रिएक्शन के। आर के बोलो या फिर एम जी के, दोनों सेम बात, ठीक है। तो यहां से जब तुम प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो यहां पर एक कांस्टेंट दोगी जिसको म्यू एस बोलेंगे। यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाएगा, कांस्टेंट दिया म्यू एस, और ये वाला आर ऐसे ही कैसे ही। देखो ये रूल है फिजिक्स का, ये केमिस्ट्री का, कि जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो यहाँ पर एक कांस्टेंट देते हैं जिसको म्यू एस बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ बोलो ना। हाँ आर कहाँ कांस्टेंट है, आर का वैल्यू जो है वो तो बदलते रहेगा ना, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है यहाँ रखा हुआ है उसका, हर ऑब्जेक्ट का आर एम जी ही होगा। अगर मान लो कोई भारी ऑब्जेक्ट हुआ है, दोनों वेरिएबल होगा। अगर तू मान ले कि पानी गिरा दे रोड पे लाके, तब तो म्यूएस कम हो जाएगा ना। और मान ले तेल गिरा दे रोड में जाके, तो तेल गिराने से म्यूएस का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। तो लेकिन वो तुमको सवाल में दिया रहेगा, स्पेसिफाइड वैल्यू होता है, लेकिन वो भी चेंज होता है रोड में अगर तुम कुछ गिरा दिया तो। अब ये समझना, ये वाला देखना, ये आर का मतलब क्या है, रेंज, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसका वैल्यू कितना है, एम जी है ना, एम जी है ना। अब ये बताओ कि यहाँ पर ये ब्लॉक रखा हुआ है ना, तो इस ब्लॉक का मास है मान लो 10 kg। तो दुनिया में जितना ब्लॉक होगा सबका मास 10 ही kg होगा। मान लो 20 kg है, तो जितना भी ब्लॉक है सबका मास 20 kg होगा। हो सकता है कोई 50 kg का हो, तो उसका ये जो mg आएगा वो अलग आएगा ना, क्योंकि यहाँ 50 लिखोगे और g कितना डालोगी 10, तो उसका 500 आ जाएगा। तो r का वैल्यू भी अलग अलग है, उसी अनुसार फ्रिक्शन लगेगा उसके ऊपर। समझ में आया अभी क्यों क्या बोले हम, इसीलिए इसको इसके प्रोपोर्शनल बोले हैं। एडजस्ट करता, वही तो खासियत है उसका, वही तो टैलेंट है उसका। तुम्हारा अप्लाइड फोर्स के हिसाब से वो अपना वैल्यू चेंज करता है। कौन, है ना। तो एफ एस तो अपना वैल्यू को चेंज कर रहा है, एफ एस अपना वैल्यू क्या कर रहा है, ये वाला कांस्टेंट है। ये देखो वेरिएबल लिखे हैं यहाँ पर, लेकिन एक बात समझ लो कि ये दोनों क्या है, कांस्टेंट किसके लिए है, एक पर्टिकुलर गिवन सरफेस के लिए दोनों कांस्टेंट है। लेकिन दोनों चेंजेबल हो सकता है, कब, जब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसका वो बदल दो। और ये तो ये एक्चुअली में जो लिखा है ना फॉर्मूला, ये एफ एस का नहीं है, ये फॉर्मूला है एफ एस मैक्स का। तो एफ एस का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, एफ एस मैक्स का फॉर्मूला होता है हमेशा। समझ में आया क्या बोले हम, क्योंकि एफ एस मैक्स का वैल्यू याद करो 20 लिखे थे, वो हमेशा कितना रहेगा। लेकिन जो एफ एस है वो तो 19 50 चेंज होते रहेगा, अपना वैल्यू 50 नहीं होगा, सॉरी, एफ एस अपना वैल्यू को चेंज करते रहेगा ना। लेकिन ये जो एफ एस मैक्स रहेगा वो तो हमेशा कितना रहेगा, 20। इसीलिए ये जो फॉर्मूला लिखा जा रहा है ये किसके बारे में बताया, एफ एस के बारे नहीं, किसके बारे, एफ एस मैक्स या फिर एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ में आया। तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला है, नो। तो सर ये क्या है, तब ये भी स्टैटिक है, लेकिन कौन सा वाला, उसका मैक्सिमम वैल्यू वाला। समझ में आया मेरा बात, ठीक है। तो उसका कोई फॉर्मूला होता ही नहीं। तुम बोलेगा सर स्टैटिक को कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन जो एफ एस मैक्स है उसको निकल, एफ एस मैक्स निकालना आसान क्यों, क्योंकि म्यूएस तुमको सवाल में दिया रहेगा। और आर कैसे निकल जाएगा, ये एम जी डाल के, आर निकल जाएगा एम जी डाल के, ठीक है। चलो अब इस पे आते हैं काइनेटिक पे। समझ में आ गया ये फॉर्मूला कहानी, ठीक है। अब ये वाला काइनेटिक फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन, अब समझना मेरा बात एक जबरदस्त। देखो जैसे मान लो कि जो बाइक वाला है अभी रुका हुआ है ना, और बाइक को वो चला के आगे बढ़ना चाहता है, रुका है जा ही नहीं रहा,
क्योंकि लेकिन बाबू फोर्स लगा रहा है वो, है ना, ये चला के आगे नहीं जाना चाहता है वो। बाइक नहीं, कार मान लो, बाइक छोड़, बाइक छोड़, कार 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 मान लो कार है, कार को तुमको धक्का दे के आगे लेके जाना है ना। और कार मान लो इस टाइप का इंक्लाइन प्लेन में है, देखो इस टाइप का इंक्लाइन प्लेन है, और यहाँ पर एक बहुत भारी भरकम गाड़ी है, ठीक है। अब ये जो सरफेस है ये तुमको जैसा चिकना दिख रहा है वैसा नहीं है, यहाँ पर ईंट पत्थर ये सब लगा हुआ है बहुत सारा, बहुत एकदम रफ है, एकदम अजीब सा, एकदम घिसा हुआ सरफेस है, जैसे तुम्हारा घर के बाहर रहता है ना वैसा ही एकदम गली कुचा, एकदम अजीब सा टूटा फूटा। तो अब तुम क्या कर रहा है, उसको इधर ढकेले जा रहा है, किधर ढकेल रहा है, इस तरफ, ताकि आगे बढ़ जाए वो। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बताओ, इसके पलट के इस तरफ लगेगा, तुम इधर फोर्स लगा रहा है तो उधर लगेगा वो, ठीक है। अब ये बताओ कि जब ये वाला ट्रक ऐसे आगे बढ़ गया, मान लो कि तुम फ्रिक्शन को ओवरकम कर दिया, तुम बहुत तेज फोर्स लगाया, फ्रिक्शन ओवरकम हो गया, तो क्या उस पर फ्रिक्शन लगना बंद हो गया? तुम मान लो कि एफ लिमिटिंग को आप पार करना पड़ता है ना, वो 20 न्यूटन को पार करना पड़ता है, मान लो हम पार करके 21 लगा दिए और ये चलना शुरू कर गया, तो अब फ्रिक्शन लगेगा इसके ऊपर? लगेगा, लगेगा। और अब जो फ्रिक्शन उसके ऊपर लगेगा नया टाइप का, उसको नाम क्या दिए? तो क्या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन लगता है? हाँ, मूविंग ऑब्जेक्ट में भी फ्रिक्शन लगता है, लेकिन कौन सा वाला, समझ आया? अच्छा, इसका वैल्यू क्या होगा? चलो हम लोग यहाँ ना वैल्यूज लिखते हैं। देखो, जो स्टैटिक फ्रिक्शन था, स्टैटिक फ्रिक्शन, उसका वैल्यू कितना होता है बताओ, कोई बताएगा? मान लो कि इस सरफेस का एफ एस मैक्स है 20, कितना है? हमेशा 20 नहीं, चलो इस बार 50 ले लेते हैं। एफ एस मैक्स का वैल्यू बदलते रहेगा, अलग अलग रोड का अलग अलग होगा, समझाए थे ना ये वाला। तो मान लो इसका वैल्यू इस रोड के लिए कितना है? 50। तो एफ एस कितना होगा बताओ? क्या बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। एफ एस नहीं बता पाएगा जब तक तुमको हम ये एफ नहीं बताएंगे। जैसे मान लो ये एफ हम लगा दिए 18 न्यूटन, कितना लगा दिए, तो ये एफ एस कितना हो जाएगा? ये मूव करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इस रोड का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? समझ में आया नहीं आया यहाँ तक? ठीक है, अब सुनो, अब सुनो, मान ले इसको हम बदल देते हैं और इसको हम कर देते हैं 25 न्यूटन, तो ये एफ एस कितना हो जाएगा अभी? मतलब चेंज कर रहा है। क्या इसका कोई डेफिनेट वैल्यू है? क्या इस एफ एस का कोई डेफिनेट वैल्यू है? नहीं है। हम 25 लगा रहे तो ये कितना लगा रहा है? हम जब 18, ये हम कितना लगा रहे थे इस वक्त 18, तो ये कितना लगा रहा था? और जब हम लगा रहे हैं 25 तो ये कितना लगा रहा है? हम जब लगाएंगे मान लो 50 तो ये भी कितना लगाएगा? फिर जब हम लगाएंगे मान लो कि हम लगा दिए 75 न्यूटन, तब ये कितना लगाएगा? यही तो खासियत है यार इसका। ये एफ एस क्या हो जाएगा? अब सुनना, अब सुनना, अभी ये 50 लगा रहा है, लेकिन जब, अच्छा बताओ इसमें तुम्हारा ऑब्जेक्ट किस में आ गया है? क्योंकि उसका मैक्सिमम वैल्यू ये था रोड का, उसको तुम एक्सीड कर दिया है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, इस वक्त क्या फ्रिक्शन इतना लगेगा? नहीं लगेगा। तुम सोच रहे अभी भी 50 लगेगा, नहीं, ये वैल्यू बदल जाएगा अपने आप, और अपने आप बदल के नया नाम दे देंगे इसको एफ के, और इस वैल्यू को हम लिखेंगे कम से कम भाई साहब समझना, पहले तुम 18 लगाए तो ये भी कितना लगाया? ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? नो नो। क्या ये ऑब्जेक्ट मोशन में है? अभी भी किस में है? अभी भी किस में है? देखो ना, एफ एस मैक्स पे भी रेस्ट पे ही रहेगा ना। जो तुमको हेलमेट बताए थे, हेलमेट के बारे, कि हेलमेट का मैक्सिमम दाम जो रहेगा उसमें तो नहीं बिकेगा, तो अभी उतना ही रहेगा। अभी किस में है ये? कम हो जाता है। कुछ कम हो जाता है वैल्यू, हार मान जाता है फ्रिक्शन, बोलता है जाओ भैया आप तो गाड़ी चलिए गया आगे, अब क्या लगेंगे हम। लेकिन फिर भी लगना उसका मजबूरी है, क्योंकि गाड़ी को मूव करवाते रहना है ना। मान लो गाड़ी वाला अचानक से ब्रेक मार दिया, मान लो कोई मोड़ है, एक टर्न है, वहाँ गाड़ी वाला अचानक से ब्रेक मारा, तो टायर में घसीटने का आवाज़ आता है ना। वो घसीटने का आवाज़ क्यों आता है? क्योंकि कौन सा फ्रिक्शन लगता है? मतलब गाड़ी चलता है उस समय भी फ्रिक्शन लगता है। और इसका नाम क्या रखा है इस फ्रिक्शन का जो लगता है उस समय? तुम कोई ऐसे बोलता है सर ये तो 45 है, तो हमको तो लग रहा है ये स्टैटिक ही है। अच्छा ये बताओ कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 45 हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। यहां देखना आराम से, मान ले हम 45 न्यूटन लगाएं, तो ये कितना हो जाएगा? हैं? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? लेकिन हम तो ये डेफिनेशन लिख रहे हैं ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब ऑब्जेक्ट किस में हो? अबाउट टू मूव हो।
ये डेफिनेशन है स्टैटिक का। लेकिन अगर हम इसको स्टैटिक बोल दिए तब तो गलत हो गया ना। हम स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या डेफिनेशन बताए हैं कि वो तब तक लगेगा जब तक ऑब्जेक्ट मूव करेगा नहीं, अबाउट टू मूव होगा। क्या मूव करेगा? अबाउट टू मूव और मूव अलग अलग चीज़ है। जैसे हमसे कोई पूछा आप क्या कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि आप प्रोफेसर बन गए, तो हम नहीं, हम अबाउट टू बिकम है, तो हम प्रोफेसर बोल देंगे अपने आप को। मान लें मेरा कॉलेज में अपॉइंट में हम प्रोफेसर नहीं बने हैं, तो हम कोई मेरे से पूछेगा आप क्या कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे हम प्रोफेसर बन गए हैं। पगला गया है क्या? मान ले कोई आईएएस का एग्जाम दे रहा है, तो क्या बोलेगा? हम आईएएस बन गए हैं। प्रिपेयर करना आईएएस के लिए, आईएएस बन जाना, दोनों अलग अलग चीज़ है। वही बोल रहे हैं अबाउट टू मूव और मूव दोनों अलग अलग चीज़ है। हाँ, ये तब तक लगते रहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक एफ इस 50 को पार ना करे। देखो अभी कितना लग रहा है? 75। तो अब इसको नया नाम, स्टैटिक फ्रिक्शन को ही नया नाम दे दिए, क्योंकि स्टैटिक को पहले ही बोल चुके हैं ना जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा तब तक लगेगा, इसलिए उसको नया नाम दे दिया। क्या चीज़? काइनेटिक फ्रिक्शन। और जिसका वैल्यू कितना होता है काइनेटिक का? काइनेटिक का वैल्यू क्या इसके बराबर होता है एफ एस मैक्स के? नहीं नहीं नहीं, इससे क्या होता है? कम होता है अपने आप। उस आपको बहुत कम नहीं करता है। देखो वैल्यू कितना था? 50 था ना मैक्सिमम वैल्यू, तो उससे कुछ कम कर लेगा। समझ आया? कुछ कम कर लेगा। अब कोई पूछता है सर आप जैसे अभी 75 लगा रहे हैं, मान लीजिए आप अपना वैल्यू को घटा के 18 कर ले, तब क्या होगा? तो फिर रुक जाएंगे। क्या समझ में आई है कि नहीं समझ में आया? तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? अ फ्रिक्शन विच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, कब कब कब? व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन, बताओ इज इन किस में? बताओ। मोशन में क्या चीज? है नहीं, ग्राफ से बताएंगे, अभी रुक जाओ। देखो ये 18 था तो स्टैटिक, अभी मेरा ये 18, ये 45 हुआ। ठीक है, ये क्या लिख दिए? 45 है ना ये। ठीक है, अभी मेरा कितना लग रहा है फोर्स? 50। तो अभी ये कितना लग रहा है? 50। अभी देखो हम अपना फोर्स को कितना कर दिए? 75। तो ये भी 50 होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होगा, हम मोशन में आ गए ना अब। तो अब ये फ्रिक्शन नहीं लगेगा स्टैटिक वाला। कौन सा लगेगा? नया। हम मोशन में आ गए तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, तो क्या मेरे पास स्टैटिक लगेगा? नहीं लगेगा। मेरे पे क्या लगेगा? काइनेटिक। क्योंकि अब हम मोशन में आ गए हैं, तो अब मेरे पास, अगर हम बोलते हैं हम मोशन में हैं और मेरे में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो पगला गए ना फिर। स्टैटिक का डेफिनेशन क्या है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक लग रहा है, देख यहां ध्यान से देख, स्टैटिक रेस्ट, स्टैटिक रेस्ट, स्टैटिक रेस्ट। स्टैटिक वर्ड का ही मतलब रेस्ट है। अभी तो हम किस में हैं? 75 न्यूटन पे हम किस में हैं? तो यहां फिर स्टैटिक लिख देंगे, नया नाम दिए उसको काइनेटिक। समझ में आया? लेकिन इस काइनेटिक का वैल्यू किसके बराबर है? स्टैटिक के। तो इसको नया नाम क्यों देना पड़ा? क्योंकि अभी हम किस में हैं? मतलब मोशन में हम रहते हैं तो फ्रिक्शन लगता है, लेकिन मेरा जो फोर्स है उससे कम लगता है। समझ आया कि नहीं आया? अभी भी नहीं आया ना समझ में? नहीं आया अभी भी? नहीं आया अभी भी ना? क्या क्या? ये न्यूमेरिक, ये फॉर्मूला से निकलेगा कि इसका वैल्यू कितना होता है। ये जो एफ के है ना, ये तो एग्जाम्पल के लिए 45 बोले हैं। देखो इसका फॉर्मूला एफ के का होगा, देखना कैसे होगा, तुम लोग खुद बता देगा। देखो फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं, हाँ देखो यहाँ पर ना लिख देते हैं फॉर्मूला। ठीक है, ये बनाना जरूर, ये वाला ये जरूर से बनाना ना। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। मतलब जब तुम मोशन में रहता है तो स्टैटिक नहीं लगता है, काइनेटिक लगता है। ठीक है, क्या बोल रहा है आदर्श? बोलो। देखो देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये काइनेटिक एग्जाम्पल के लिए है। इसका वैल्यू काइनेटिक का 48 भी हो सकता है, इसका वैल्यू 49 भी, लेकिन 50 होगा। इससे ये जो मैक्सिमम है उससे कुछ कम होना चाहिए। अच्छा तुम बोलेगे सर एक काम करते हैं ना, ये 50 बोल रहे हैं ना? हाँ 50। आपका कितना है? 75। हाँ ठीक, तो 75 पे आप मोशन पे हैं, तो एक काम करते हैं इसको 50 ले लेते हैं काइनेटिक को। क्या दिक्कत होगा? अगर हम काइनेटिक को, सुनो मेरा बात, अगर हम काइनेटिक को 50 करते तो कोई दिक्कत हो जाएगा क्या? नहीं होगा, तब भी हम मोशन में ही रहेगा ना। 75 न्यूटन पे हम मोशन में हैं, लेकिन फिर ये एफ एस और एफ के सेम बात हो जाएगा ना। और ये अलग अलग चीज़ है दोनों। एफ एस मैक्स का मतलब होता है वो फ्रिक्शन जिस पे हम रेस्ट पे रहें, और एफ एस का मतलब भी वो फ्रिक्शन जिस पे हम रेस्ट पे रहें। क्या? किसको? अरे भाई ताकि डिफिनेशन ओवरलैप ना करे, ये और ये सेम मतलब ना हो जाए।
इसीलिए यही रीज़न है, और कोई रीज़न नहीं है। और सही में ऐसा होता भी है, जब हम लोग रोड पे चलते हैं तो फ्रिक्शन जितना है रोड का उतना ही लगता है हम पे, कुछ कम लगता है। सही में ऐसा होता है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सपेरिमेंट करके दिखा गया है। ठीक है, क्या उसका रीज़न ये है कि जब हम लोग का गाड़ी ऐसे चल रहा है ना, तो रोड का जो सरफेस है उसको ये कर रहा है, घसीट के आगे बढ़ रहा है, इसीलिए कुछ कम वैल्यू लगता है वहाँ पर। जब रोड का जो फ्रिक्शन वो हार मान जाता है, यही रीज़न है उसका। किसको मारेंगे खींच के एक झापड़? न्यूमेरिकल में भी अलग लेना है, ऐसे ही हवा में मजाक चल रहा है क्या? ये सेम लेना है, इसको थोड़ी सेम लेना है, अलग अलग है दोनों, फॉर्मूला अलग अलग दोनों का। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये सर सेम होगा, न्यूमेरिकल में सेम लेते हैं। कौन सा न्यूमेरिकल बताया भाई इसमें सेम लिया, बता दो कौन न्यूमेरिकल, दिखाना तो भाई। इसको न्यूमेरिकल में सेम लेता है, पागल हुए क्या? सूखा नशा किया है। ठीक है, हाँ क्या बात है, समझ नहीं आया क्या अभी भी? ये मिटा दे ये वाला। अब ग्राफ देखना भाई, तो यहां लिख देते हैं कंक्लूजन। एफएस पे ऑब्जेक्ट किस में रहेगा? एफएस मैक्स में किस में रहेगा? रेस्ट पे या फिर अबाउट टू मतलब मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है, रेस्ट पे ही, रेस्ट पे ही देख, लिख दिया रेस्ट पे। एफ के पे क्या होगा? अब तू बकलोल आदमी बोलेगा सर ये बराबर होता है, ये बकलोल ये बोलेगा सर ये बराबर होता है, तो मतलब तेरे हिसाब से रेस्ट और मोशन सेम हो गया फिर, बकलोल कहीं का। इसीलिए काइनेटिक बनाया गया, ये समझाने के लिए, दोनों अलग अलग बात। अब ग्राफ देखना बाबू, ग्राफ जोरदार ग्राफ, ये वाले डेटा का देखना। ग्राफ क्या चीज का बनाएंगे कि कब ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा उसका, देखना देखना। यहां पर ये एक हम लाइन लिए और ये एक और लाइन, इस तरफ हम ले रहे हैं अप्लाइड फोर्स, क्या ले लिए इस तरफ, ये एफ का मतलब अप्लाइड जो हम लगा रहे हैं, और इस तरफ हम ले रहे हैं फ्रिक्शन को। इस तरफ किसको लिए हैं? फ्रिक्शन को। दो इसका वैल्यू एक्स एक्सिस में बढ़ रहा है, इसका वैल्यू किस में बढ़ रहा है? वाई एक्सिस में। अभी देखना बाबू, हम फोर्स लगाएं, पहले जीरो है फोर्स, तो जीरो नहीं, लगाते जा रहे लगाइए। अभी देखना यहाँ पर ध्यान से, हम लगाए फोर्स, पहले देखना यहाँ पर ध्यान से देखना, हम कितना फोर्स लगाए हैं, तो यहाँ 18 लिख दे छोटा सा, और ये फ्रिक्शन भी कितना लगेगा, कोई दिक्कत? ये कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है अभी? स्टैटिक। आगे देखो हम कितना लगाए फिर, ठीक है कितना लगाए? 45 यहां ले ले, यहां ले ले, ये मेरा फोर्स लगाया हुआ, और यहां भी लगेगा 45। ये 45 कौन सा है? ये 45 कौन सा है? स्टैटिक। कोई दिक्कत नहीं यहां पर। अब आगे सुनना, आगे सुनना। अब देखना इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे वैल्यू कितना होगा? अरे हाँ एग्जैक्टली, यहां कितना होगा, और हम कितना लगाएंगे? कोई दिक्कत? ये 50 और हम भी कितना लगा रहे हैं? क्या अभी ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा? नहीं आएगा। अब देखना, अब यहां पर क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया। किस में आ गया ऑब्जेक्ट? देख मेरा, हम अप्लाई फोर्स अपना बंद कर दिया लगाना, ठीक है। अब देखना क्या होगा, इधर इधर देखना, ये कुछ ऐसा होता है, देखना यहां पर थोड़ा नीचे होता है, ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। हम ना थोड़ा इसको चेंज कर देते हैं, इस तरफ हम फ्रिक्शन ले लेते हैं, ठीक है, और इस तरफ हम अप्लाइड फोर्स ले लेते हैं। अभी सही समझ में आ रहा है। इस तरफ हम क्या ले लिए? फ्रिक्शन, और इस तरफ ले लिए अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अप्लाइड फोर्स को तुम जितना देखो, क्यों इधर कैसे चेंज किए, वो पहले गलत बन गया था। अप्लाइड फोर्स को तुम बदल सकता है ना, फ्रिक्शन को बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। अब देखना तुम बाबू, समझना, ये जो समझाएं ये समझ में आएगा क्लियर एकदम, देखना ध्यान से। ये इधर क्या लिए हम, इधर क्या लिए हैं? अभी फ्रिक्शन 0, 18 न्यूटन, बड़ा 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 कितना हो गया? 50। ये कौन सा फ्रिक्शन है? ये कौन सा है? इधर भी क्या होगा यहाँ पर, मतलब अच्छा एफ एस मैक्स ना यहाँ नहीं लिखना चाहिए, सॉरी आई एम सॉरी, इधर तो अप्लाइड फोर्स इधर लिखेंगे ना बाबू, इस तरफ लिखेंगे, सॉरी। तो ये कौन सा फ्रिक्शन होगा? ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे देखो, आराम से देखो, ये वाला यहाँ गिर रहा है, यहाँ ये ग्राफ नीचे क्यों गिर रहा है? क्योंकि हम मोशन में आए हैं, तो ये गिर के किसके बराबर होगा? यहां कौन सा फ्रिक्शन होगा? समझ में आया? गिरता क्यों है ग्राफ? क्योंकि तुमको माल देखो ये, अच्छा यहाँ ये कौन सा फ्रिक्शन? ये ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन किसका है? ये भी किसके लिए है? ये भी किसके लिए है? ये सारा किसका वैल्यू है? ये किसका वैल्यू है? काइनेटिक,
ठीक है, और इस तरफ ग्राफ ऐसे सीधा क्यों हो गया? क्योंकि ऑब्जेक्ट अब मोशन में आ गया। और ये काइनेटिक अपना वैल्यू चेंज करता है, फिर काइनेटिक अपना वैल्यू कितना 45 45 45 45 45 हमेशा, समझ में है? अरे भाई क्योंकि फ्रिक्शन का अब औकात खत्म, अब फ्रिक्शन का कोई काम ही नहीं बचा, अब तो बस उसको गाड़ी को संभाले रखना कि गाड़ी चलते रहे। हाँ, अगर हम अपना वैल्यू को, मेरा वैल्यू मान लो यहाँ पर अभी 75 है, अगर हम अपना वैल्यू को 75 से कम करके कितना कर दें 18, 75 से कम करके कितना कर दें, तो फिर अपने आप कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक। समझ आया कि नहीं आया? बोल, समझ आया कि नहीं आया? हाँ, अगर हम अपना वैल्यू, अभी मेरा ये वैल्यू मेरा 75 है, अगर अपना वैल्यू को हम इससे कम कर दिए, किससे कम? 50 से कम, तो हम अपने आप रेस्ट पे आ जाएंगे। अपने आप मेरा अप्लाइड फोर्स कितना हो गया? मान ले कि हम 50 कर दिए, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? 50 कर दिए अपना वैल्यू को, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? एफएस मैक्स। तो हम मोशन में रहेंगे? नहीं, एफएस मैक्स में मोशन में होता है? नहीं होता है। नहीं समझ में आया क्या तुम लोग को? ये ग्राफ आया समझ में? ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ देख, तुमको दिख गया होगा ये चीज़, देख गिर रहा है काइनेटिक, और गिर के ये क्या, ये काइनेटिक जो दिखा रहे तुमको, देख कितना है ये 45। क्या ये स्टैटिक है? स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक देख यहाँ 45 पे टच कर रहा था, मतलब इस जगह पे देख, देख यहाँ पर तुमको, तेरे को साफ साफ दिख रहा होगा एकदम। देख ये भी 45 देख रहे हो साथ, देख ये 45 है, ये कितना है? थोड़ा सा और हम इसको नीचे करते हैं तो और क्लियर दिखे। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये लाइन? इसको मिटा देते हैं भाई, इसको थोड़ा ना आगे पीछे कर देते हैं, है ना। इसको ले लेते हैं हम 45, ठीक है। अरे सॉरी, ये तो 50 होगा ना, और ये वाला कितना होगा? 45 होगा। समझ में आया? ये 45 है, तो यहाँ पर इसका कितना होगा? 45। क्लियर? तो यहाँ पर जो तुमको फ्रिक्शन दिख रहा है यहाँ पर, ये कौन सा है? काइनेटिक। मतलब देखो, तुमको ये मत सोचना स्टैटिक और ये बराबर है, नहीं, अलग अलग है। देखो ये वाला यहाँ पर जाके काइनेटिक बराबर हो रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? क्या अभी भी डाउट है? क्या कम होने का क्या रीज़न? वही तो तुमको समझाएं कि तुम अब मोशन में आ चुका, तो फ्रिक्शन का ये एडजस्टमेंट होता है कि अपना वैल्यू को घटा लेता है, कुछ कम लगता है और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कम होता। देखो ये 50 है ना, तो 50 से कितना हो रहा है? 45, 48, बहुत कम, ज़्यादा कम नहीं होता, कुछ ही कम गिरता है। क्योंकि रीज़न है वहाँ पर उसका, क्योंकि जो सरफेस है फ्रिक्शन वही उसका कारण है। हार कहीं पर एक्सप्लेन नहीं किया रीज़न क्या है, हार मान गया ऑब्जेक्ट, तो अब धीरे धीरे चल रहा है, उसका कोई कारण नहीं है कि क्यों काइनेटिक कम हो जाता है, ठीक है? किसके बारे में? पगला है वो स्कूल वाला। चलो अब यहाँ ये लिखा है तुम लोग, ठीक है, इसको बना। हाँ, फॉर्मूला बताते हैं। देखो यहाँ पर देखना, इसका फॉर्मूला देख लो अब काइनेटिक का। किसका फॉर्मूला बता रहे हैं? काइनेटिक का। देखो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ना, अच्छा ये समझ लो पहले कि काइनेटिक और स्टैटिक का वैल्यू अलग अलग कैसे, वो भी समझा देंगे। देखो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? अरे यही वाला जो आर समझाए थे वहाँ पर, नॉर्मल रिएक्शन। और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो यहाँ पर क्या दोगी? कांस्टेंट। इसमें क्या दोगी? म्यू के। उसमें म्यू एस देते थे, इसमें क्या दे रहे हैं? सेम टू सेम टाइप का है ना, थोड़ा फॉर्मूला सिमिलर है फॉर्मूला। देखो इसमें उसका क्या आता था? एफ एस मैक्स का। एफ एस मैक्स का देखो ये आता था फॉर्मूला, यही आता था ना एफ एस मैक्स का। और ये किसका हुआ? लेकिन तुमसे अगर हम ये पूछे, चलो देखते हैं इसका जवाब कौन देगा। एफ के और एफ एस मैक्स में कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? एफ के जो बोल रहा है उसको कुछ नहीं समझ में आया। एफ के जो बोल रहा है उसको कुछ समझ नहीं आया। नहीं ये एफ के बोल रही, ये एफ के बोल रही थी सूखा ना सा बाबू समझ में आया? ये नहीं आया। चलो अब ये बताओ तुम लोग, ये देखना आराम से, ये एफ के का वैल्यू कितना है? फॉर्मूला से बोल रहे बकलोल। एफ के का वैल्यू म्यू के इनटू आर है। एफ एस मैक्स का वैल्यू कितना है? ये दोनों क्या होगा? सॉरी, आर आर कट जाएगा ना, और यहाँ ये सॉरी उल्टा लिख दिया, ये एफ के था ना यहाँ पर, सॉरी। ठीक है, अब देखो ये दोनों में से कौन बड़ा आया? दोनों में से सही है ना? तो एफ एस मैक्स क्यों बड़ा होता है एफ के से? क्योंकि ये म्यू एस क्या होता है? ज़्यादा होता है, और म्यू के क्या होता है? तो म्यू के कम है, इसलिए एफ के का वैल्यू भी कम होता है। तो ये कारण है एफ के का कम होने का, ठीक है? क्योंकि उसका जो कोएफिशिएंट होता है वो घट जाता है, और ये कोएफिशिएंट रोड से ही डिसाइड हो रहा है। तो रोड जो होता है ना वो चिपाने लगता है जब तुम गाड़ी चलाता है उसके ऊपर,
मतलब अब वो उसका जो अपोजिंग नेचर था वो थोड़ा घट जाता है। जैसे मान लो कि कोई लड़का है, वो बहुत बदतमीज है एकदम क्लास में, है ना, कोई कोई स्कूल में रहता है ना, कोई कोई बच्चे स्टूडेंट एकदम डिस्टर्ब कर देगा टीचर को, ठीक है, वो किसी हालत में डिस्टर्ब बस करना चाहता है, तो उसको टीचर मान लो बहुत मार दे बहुत मार दे बहुत मार दे, तब वो अपना कुछ बदमाशी थोड़ा कम करता है ना पिटाने के बाद ढेर सारा। वैसे ही जो एफ के वो तब होता है जब हार मान जाता है वो फ्रिक्शन, ठीक है, लेकिन ये उसका जो म्यू के होता है वो कम होता है। इसलिए अब तुमको थोड़ा सा एग्जाम्पल और समझाते हैं हल्का। तुम जल्दी आना बाबू इधर थोड़ा, है ना, इसको पकड़ना, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, जिसको बोल रहे हैं वही आएगा, जल्दी जल्दी आओ जल्दी आना जल्दी आना जल्दी आओ जल्दी जल्दी आओ जल्दी। देखो ये तुम्हारा इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, अभी इसको हम लोग ऐसे पकड़ रहे हैं, हाफ पैंट थोड़ी आ जाएगा तुम्हारा इसमें कैमरा में इसको अभी देखो ये वाला है, ठीक है, और ये एक सरफेस है ना, इस सरफेस को अभी हम लोग ऐसे सीधा रख रहे हैं, ठीक है, इसको ऐसे सीधा रख रहे हैं और इसको अभी उठा रहे हैं। देखो अभी ये स्लिप नहीं कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है, समझना मेरा बात। अभी जब तक ये सीधा है तब तक इसमें कौन सा अभी देखो सीधा है, ये हॉरिजॉन्टल है, अभी इसमें कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। अभी जब इसको उठाएंगे तो ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, देखो हम इसको उठा रहे हैं तो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, वैसे ही तुम पकड़े हो, इसको उठा रहे हैं फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अभी कौन सा स्टैटिक, जिस पे ये मूव करने लगा उस समय कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक। क्या नहीं यार, इसको उठाने से यहाँ फ्रिक्शन मिल रहा है, देखो ये अप्लाई करने से इसको, ठीक है, हैं हाँ, इसका म्यूएस कम हो रहा है सरफेस का, इसको ऐसे उठाने से, तब ये स्लाइड कर रहा है। अभी उसी के जगह पे हम ये ले आए, कहाँ गया वाला मिटाने वाला, यहाँ था नहीं, वहाँ पर नहीं, अच्छा यहाँ देखो, इसको अगर हम लोग यहाँ स्लाइड करें यहाँ से, तो देखो ये स्लाइड ही नहीं हो रहा है, ये स्लाइड ही नहीं, ये स्लाइड ही नहीं, ये स्लाइड ही नहीं, ये स्लाइड ही नहीं हो रहा है। अभी किया स्लाइड, मतलब इसका एफ एस मैक्स अलग था और वो जो हाथ में जो पहन रहे थे उसका एफ एस मैक्स अलग था। मतलब तुमको हम ये समझा रहे हैं ना कि ये मत सोचो कि फ्रिक्शन खाली इसका है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है। मान लो कि तुम एकदम रफ सरफेस में चल रही हो, है ना, और तुम खाली पैर है, तब तुम नहीं कभी गिरोगी, लेकिन तुम वही रफ सरफेस में ये पहन लो, क्या बोलते हैं उसको, हील्स पहन लो, है ना, स्लीपर्स पहन लो, हाँ, और वो स्लीपर्स एकदम घिसा हुआ, तो उसमें पटकाने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो फ्रिक्शन के लिए खाली रोड के बारे में मत सोचो, जो ऑब्जेक्ट चल रहा है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसलिए ना जो हम लोग कार जब चलाते हैं तो कार का जब कार जो टायर होता है वो जब प्लेन हो जाता है तो हम लोग ये थोड़ी बोलते हैं रोड बदल देंगे, टायर बदलते हैं ना गाड़ी का, दोनों इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है मेरी बात, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट जो स्लाइड कर रहा है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देखो इसको उठा रहे हैं, जा ही नहीं रहा है क्योंकि उसका एफ एस मैक्स ज़्यादा है, अभी स्लाइड किया ये, समझ में। अब रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल देखना, ये सब तुम्हारा स्टैटिक और अच्छा, जब ये स्लाइड कर रहा था उस समय कौन सा फ्रिक्शन था, जब ये अभी स्लाइड किया, देखो ये वाला, इसको जब ऐसे स्लाइड करवाए तो ये कौन, देखो अभी कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक 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 स्टैटिक, ये काइनेटिक, ये काइनेटिक हुआ, ठीक है। लेकिन अभी जो तुमको ये वाला दिखा रहे थे बाबू, कहाँ गया ये वाला जो दिखा रहे थे, इसका अलग है, क्योंकि देखो ये तुरंत स्लाइड कर जा रहा थोड़ा सा उठाने से, तो इसका अलग वैल्यू है, ठीक है। अभी यहाँ पर इसका समझना रोलिंग के बारे में। देखो ये जो है ये एग्जाम्पल होगा रोलिंग फ्रिक्शन का, और तुमको मालूम है सबसे बड़ा फ्रिक्शन कौन सा है तुम्हारा, ये वाला यहाँ लिखा हुआ है देखो, एफ एस मैक्स, उससे छोटा कौन है, एफ के से भी एक छोटा फ्रिक्शन होता है जिसको बोलते हैं रोलिंग, जो कि उस ऑब्जेक्ट पे लगता है जिसमें जैसे इस टाइप का गोल टाइप का, जैसे इसमें देखना है इसमें कितना कम होगा इसका फ्रिक्शन, देखना है इसको ऐसे किया, ये देखो तुरंत रोल हो गया। इसको उठाने का जरूरत नहीं बाबू, नहीं खेलना नहीं है, रुक जाओ। मान लो कि इसको ऐसे रखे, ठीक है, ये थोड़ा सा उठाएंगे स्लाइड कर जाएगा, थोड़ा सा उठाने पे क्या कर रहा है, रोल कर जा रहा है। तो रोलिंग फ्रिक्शन के लिए ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, रोलिंग फ्रिक्शन को समझने के लिए दे दो, अरे यार रोलिंग फ्रिक्शन के लिए कोई गोल ऑब्जेक्ट चाहिए, और रोलिंग फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला है उसमें इस ऑब्जेक्ट का रेडियस भी आएगा। क्या इसमें कहीं रेडियस दिख रहा है फॉर्मूला में, इसमें रेडियस भी आएगा इसका रोलिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला में। और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम कि सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखो ये तुरंत स्लाइड कर रहा है, समझ आया, स्लाइड नहीं कर रहा है, सॉरी, तुरंत रोल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, जो तुमको अभी हम वो सब डस्टर और ये सब का एग्जांपल दे रहे थे वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर आता है। स्लाइडिंग का मतलब घिसना, और ये जो तुमको दिखा रहे हैं ना ऐसे करके, ये रोलिंग के अंदर आता है। तो दोनों अलग अलग चीज़ है। जब बोले काइनेटिक और स्टैटिक तो तुम बोलोगे सर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और जब बोले कि ऐसे गोल गोल घूम के लोगड़ना, समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, इस सरफेस को मान लो हम यहाँ पर थोड़ा सा ईंट पत्थर रख दें, ईंट पत्थर नहीं, छोटा छोटा टुकड़ा रख दें, तो हो सकता है इसको चलने में और दिक्कत हो। वही समझाते हैं कि सरफेस का फ्रिक्शन हम लोग, मान लो यहाँ तेल गिरा दें तब तो ये तुरंत स्लाइड करेगा ना, और तेजी से करेगा। समझ में आ रहा है बात कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, चलो जाओ, बाय, थैंक यू। ठीक है
चलो आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, ठीक है? चलो बाय, थैंक यू।